अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसले मसाइल एपिसोड में कुछ सवाल आए हैं जिनका जवाब देना है। सबसे पहला सवाल एक साहब करते हैं, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, रिस्क में बरकत के लिए कोई अमल बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप ये जान लें कि रिस्क में बरकत के लिए आप सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। नमाज को अपने वक्त में पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। और एक अमल ये करें कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, इसको 70 मरतबा रोज़ाना पाबंदी के साथ आप पढ़ें। इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत होगी, रिस्क की तंगी दूर होगी। एक दूसरा सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हदीस में नाखून काटने का कोई तरीका बताया गया है कि नाखून किस तरह से काटे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई नाखून काटने का जो तरीका और जो तरतीब बताई जाती है वो सुन्नत से तो साबित नहीं है। जैसे फ़तहुल बारी वगैरह में नाखून काटने की एक तरतीब बताई गई है तो ये मुस्तहब है। फ़तहुल बारी में जैसे एक तरतीब बताई है कि आप सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की ये जो शहादत की उंगली है इससे आप नाखून काटना शुरू करें। उसके बाद उसके बाद वाली उंगली, फिर उसके बाद वाली उंगली, फिर छोटी उंगली, और फिर उसके बाद अपने ये अंगूठे के नाखून काटें। इसी तरीके से इधर आ जाएं, अपने बाएं हाथ के इस उंगली से शुरू करें, फिर उसके बाद वाली उंगली, फिर फिर वाली उंगली, फिर सबसे छोटी उंगली, फिर उसके बाद बाएं हाथ का अंगूठा, इसका नाखून काटें। और इमाम गज़ाली ने अहया उल उलूम जो उनकी एक किताब है उसमें लिखा है कि आप यानी दाहिने हाथ के अंगूठे को छोड़ दें, यहाँ से ये अंगुश्ते शहादत शुरू करें तो उसके बाद यानी सबसे छोटी उंगली का नाखून काट कर अभी हमें इसको छोड़े रखना है, इसको छोड़ दें, फिर इधर आएँ, इस तरफ से ये वाली उंगली, फिर सबसे छोटी उंगली, फिर उसके बाद बाएं हाथ का ये अंगूठा, इसका नाखून काटें, फिर सबसे आखिर में ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून काटें। तो ये जो तरीका बताया जा रहा है, ये तरीका बताया जाता है और जो कि हमदिया मसूरा और मसनून दुआओं की किताबों में हम पढ़ते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो ये मुस्तहब है। इसी तरीके से पैर की उंगली में जो तरतीब बताई जाती है कि आप यानी अपने दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली से शुरू करें, तो इसी तरतीब से जाकर फिर बाएं पैर की सबसे आखिरी सबसे छोटी उंगली पर वहाँ पर ख़त्म करें। तो ये तरीका मुस्तहब के दर्जे में है, सुन्नत से कोई तरीका साबित नहीं कि इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाखून काटें।